इस वक्त तानिया काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। कार्तिक ने उसके आंसू पोंछते हुए उससे कहा, कोई बात नहीं, अब रोना बंद करो। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां होंगी, ये तुम्हारे भाई का वादा है। कार्तिक की बात सुनकर तानिया अपना सिर हिलाते हुए कहती है, मुझे आपसे कोई सरप्राइज गिफ्ट नहीं चाहिए था भैया, बस आप हमेशा मेरे साथ रहिए, यही मेरे लिए काफी है और इसी में मैं सबसे ज्यादा खुश हूं। तानिया और कार्तिक की बात सुनकर इस वक्त गोलू भी तानिया की गर्दन को हाथ लगाकर उससे कहती है, तानिया तुम इतनी ज्यादा सुन्न क्यों पड़ गई हो? मैं ये सब कुछ बिल्कुल नहीं सहन कर सकती, समझे तुम? जैसे ही कार्तिक ने गोलू की बात सुनी तो वो खुद को रोक नहीं पाया और जोर जोर से हंसने लगा और उसके साथ साथ तानिया और गोलू भी जोर जोर से हंसने लगे। तानिया और कार्तिक समझ गए थे कि गोलू ने अभी अभी जो बात कही है वो तानिया के लिए नहीं बल्कि विद्या के लिए कही थी। 2 सीट छोड़कर बैठी विद्या को भी गोलू की बात समझ में आ गई थी और उसे मन ही मन गोलू पर काफी गुस्सा आ रहा था। हालांकि उसके गुस्से की किसी को परवाह नहीं थी। इस वक्त पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा बेइज्जती विद्या की हुई थी और उसका सारा घमंड धरा का धरा रह गया। इस तरह से माउंटेन सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की फेयरवेल पार्टी काफी सक्सेसफुल रही। आज से पहले पूरी हिस्ट्री में इस तरह की फेयरवेल पार्टी नहीं देखी गई थी। स्कूल में आज जितने भी छोटे मोटे सेलिब्रिटी परफॉर्मेंस देने आए थे वो सब खुद को बहुत ज्यादा किस्मत वाला समझ रहे थे, क्योंकि उन्हें सिया और ड्रीम एंजल ग्रुप के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला था और ये बात उनके लिए बहुत बड़ी थी। और रही बात तानिया की, तो उसकी पॉपुलैरिटी आज पूरे स्कूल में काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अब हर किसी को पता था कि तानिया कौन है और किस परिवार से बिलोंग करती है। स्कूल में जितने भी लड़के थे सब लोग तानिया को ढूंढ रहे थे ताकि उसे इम्प्रेस कर सके। पर स्कूल का फंक्शन खत्म होते ही तानिया स्कूल में कहीं भी किसी को भी दिखाई नहीं दी। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम शुरू होने में सिर्फ 1 महीना बाकी रह गया था, इसीलिए स्कूल ने भी बच्चों पर दबाव नहीं बनाया कि वो लोग अब और ज्यादा स्कूल में आए। अगर बच्चे चाहते तो घर रहकर पढ़ाई कर सकते थे। तानिया अब और ज्यादा स्कूल नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए उसने कार्तिक से डिस्कस करके घर पर ही पढ़ाई करने का तय किया। तानिया को खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस था और वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना चाहती थी, इसीलिए वो आराम से घर पे रहकर पढ़ाई कर रही थी। कार्तिक को डर था कि कहीं तानिया ज्यादा स्ट्रेस ना ले ले, इसीलिए वो बार बार किसी न किसी बहाने से तानिया से बात करता रहा ताकि उसे रिलैक्स कर सके। एक तरफ तानिया घर पर रुक गई थी तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल में लड़के हर दिन तानिया का इंतजार कर रहे थे। बहुत सारे लड़के तो सिर्फ तानिया को देखने के लिए स्कूल आते थे और जब तानिया उन लड़कों को स्कूल में नहीं दिखी तो सब लोग काफी ज्यादा परेशान होने लगे। कुछ लोगों ने तो अपनी तैयारी भी बंद कर दी थी और इस वजह से उनका एग्जाम में पास होना भी मुश्किल था। जल्दी ही कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम शुरू हो गए और तानिया का सेंटर भी ऋषिकेश के न्यू सिटी एरिया में आया था। स्कूल का एनवायरनमेंट वहां काफी ज्यादा अच्छा था और क्लासरूम भी काफी अच्छा था। हर क्लास में एयर कंडीशन था और इसके अलावा बच्चों की प्रिपरेशन और एग्जाम में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। कार्तिक स्कूल गेट पर ही रुक गया था क्योंकि उन्हें अंदर जाना अलाउड नहीं था और तानिया को स्कूल के गेट से अंदर भेजने से पहले कार्तिक ने तानिया को रिलैक्स करते हुए कहा, देखो बिल्कुल भी चिंता मत करना और आराम से पेपर देना। अगर कोई सवाल नहीं आए तो छोड़ देना, परेशान मत होना, मैं सब संभाल लूंगा। कार्तिक की बात सुनकर तानिया को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। उसने हंसते हुए कार्तिक से कहा, भैया मुझसे ज्यादा नर्वस तो आप हो रहे हैं। आप सुबह से मुझे ये बात 100 बार कह चुके हैं, मुझे सच में कोई भी नर्वसनेस नहीं हो रही। कार्तिक को जब एहसास हुआ कि उसने सच में बहुत बार ये बात बोल दी है तो वो अपना सिर खुजाने लगा और तानिया से बोला, सच में इतनी बार मैंने तुमसे बोला है? अब तो मुझे भी लग रहा है कि मैं तुमसे ज्यादा नर्वस हूं। कार्तिक ने इस दौरान तानिया की काफी अच्छे से देखभाल की थी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी। और रही बात गोलू की, तो वो भी इस वक्त बिल्कुल नर्वस नहीं थी। उसका नंबर भी तानिया की ही क्लास में था और इस वक्त वो काफी रिलैक्स दिख रही थी। इसका कारण ये नहीं था कि उसमें बहुत कॉन्फिडेंस था, बल्कि वो तो बिल्कुल बेपरवाह थी। कहीं ना कहीं गोलू भी जानती थी कि उसका रिजल्ट खराब आने वाला है, इसीलिए चिंता करके कोई फायदा नहीं है। कार्तिक ने गोलू के लिए 2 चॉकलेट खरीदी थी और गोलू से इतना सब्र नहीं हो रहा था कि वो एग्जाम खत्म होने तक का इंतजार करे। इसीलिए जल्दी जल्दी अपनी चॉकलेट खाकर अपना मुंह साफ करके तानिया का हाथ पकड़कर गोलू ने कार्तिक से कहा, ठीक है कार्तिक, हम लोग अंदर जा रहे हैं, हमें लेट हो रहा है।
गोलू की बात सुनकर कार्तिक ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। तानिया और गोलू दोनों ने मुस्कुराकर कार्तिक को देखा और स्कूल के अंदर चली गई। गोलू को एग्जाम दिलवाने के लिए गोलू के माँ बाप भी यहाँ आए थे और इस वक्त उनका चेहरा काफी ज्यादा टेंशन से भरा हुआ दिख रहा था। गोलू के पापा ने परेशान होते हुए कहा, मिस्टर कार्तिक, गोलू का ध्यान कभी पढ़ाई में था ही नहीं और ना ही पिछले 1 महीने में उसने कुछ पढ़ा है। मुझे तो लगता है कि इस बार उसका एडमिशन किसी यूनिवर्सिटी में बिल्कुल नहीं होगा। गोलू के पेरेंट्स की बात सुनकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, अंकल आंटी बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, चलिए गाड़ी के अंदर बैठकर बात करते हैं। कार्तिक की बात सुनकर गोलू के पापा ने तुरंत मना करते हुए कहा, हाँ नहीं मिस्टर मित्तल, हम लोग आपकी गाड़ी में कैसे बैठ सकते हैं। गोलू के पेरेंट्स की बात सुनकर कार्तिक ने बहुत ही आराम से कहा, कोई बात नहीं, आप लोग बेझिझक अंदर बैठ जाइए। गोलू के माँ बाप बार बार मना कर रहे थे, पर कार्तिक के बार बार गाड़ी में बैठने के लिए कहने पर उन लोगों ने आखिर में मान ही लिया। इन लोगों को मन ही मन लग रहा था कि कहीं उनके वजह से गाड़ी खराब ना हो जाए, क्योंकि इस गाड़ी का एक एक टायर भी लाखों रुपए का था। जब इन लोगों ने आराम से गाड़ी में जाकर बैठकर देखा कि कार्तिक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, ये इनके हाथ पर या शरीर पर मिट्टी लगी हुई है या नहीं, तब जाकर इन लोगों ने सुकून की सांस ली। कार्तिक कुछ देर तक इन लोगों से बातें करते रहा और बीच बीच में उसे इस बात का एहसास भी हुआ कि गोलू के माँ बाप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। तभी तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। गोलू तानिया के बचपन की इकलौती दोस्त थी। जल्दी ही कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम भी पूरे होने वाले थे और उसके बाद गोलू और तानिया एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलते। कार्तिक जानता था कि तानिया को इस बात का दुख हमेशा होगा, क्योंकि वो बचपन से इसी शहर में पली बड़ी थी। कार्तिक के साथ उसके आइलैंड पर जाने के बाद तानिया के लिए सब कुछ नया होगा और वो इतनी जल्दी मित्तल परिवार की लाइफस्टाइल एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। ऐसे में अगर तानिया के साथ उसकी सबसे अच्छी और खास दोस्त रहेगी तो शायद तानिया के लिए नए माहौल को समझ पाना आसान हो जाएगा। यही सब सोचकर कार्तिक ने गोलू के माँ बाप से कहा, अंकल आंटी, आपको एग्जाम के बारे में ज्यादा चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कार्तिक की बात सुनकर गोलू की माँ ने गहरी लंबी सांस लेते हुए कहा, चिंता कैसे नहीं होगी, गोलू कभी भी पढ़ाई में ध्यान नहीं देती है। मुझे तो लगता है कि ये एग्जाम बस फॉर्मेलिटी है। गोलू यहाँ पर टाइम पास करने आई है और कुछ नहीं। ये बात सुनकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, आप इतनी चिंता मत कीजिए, आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खुल गए हैं जो वीक सब्जेक्ट में बच्चों को सपोर्ट करते हैं, उनके डाउट्स क्लियर करते हैं। कार्तिक की ये बात सुनकर गोलू के पापा ने कहा, मुझे गोलू से ज्यादा उम्मीद नहीं है, बस ये कॉलेज ठीक से पास कर ले, उसके बाद तो इसकी मैं अच्छे से घर में शादी कर दूंगा। कम से कम वहां तो ये कुछ ढंग का करेगी, और अगर इसे शादी नहीं करनी होगी तो भी कॉलेज की डिग्री पर तो ये ठीक ठाक जॉब कर लेगी। ये बात सुनकर कार्तिक ने कुछ सोचते हुए कहा, मेरे पास एक इससे भी अच्छा आइडिया है, पर मुझे नहीं पता कि आप उस बात को समझेंगे या नहीं। कार्तिक की बात सुनकर गोलू के पापा ने थोड़ा सोचते हुए कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप जो भी कहना चाहते हैं कहिए। कार्तिक ने गोलू के पेरेंट्स से कहा, आप जानते हैं कि मेरे पास इतनी पावर है जिससे मैं चीजों को अपने तरीके से हैंडल कर सकता हूं। मेरी बहन बचपन से आपकी बेटी के काफी क्लोज है और दोनों एक साथ पली बड़ी हैं। मैं चाहता हूं कि गोलू भी उस यूनिवर्सिटी में जाए जिसमें मेरी बहन तानिया जाएगी। गोलू के पेरेंट्स ने ये बात सुनी तो दोनों एकदम शॉक्ड हो गए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहे हो। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे अचानक से कोई खजूर आसमान से उनके सिर पर आकर गिरा हो। इस वजह से उनका दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ गया हो। कार्तिक ने अभी अभी जो बात कही थी वो गोलू के पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात थी। ये लोग लोअर मिडिल क्लास लोग थे और अच्छे से जानते थे कि कभी भी अपनी बेटी को हाई स्कूल में पढ़ा भी नहीं पाएंगे। ऐसे में अगर कार्तिक उन लोगों को ये मौका दे रहा था तो ये बात गोलू के पेरेंट्स के लिए किसी सपने के सच होने से ज्यादा बड़ी थी। हालांकि उन्हें डर था कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, और ये सवाल उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। कार्तिक ने तुरंत उन लोगों को दिलासा देते हुए कहा, आप लोग चिंता बिल्कुल मत कीजिए, तानिया जल्दी ही हाइजू की एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाली है और मैं पहले ही उस यूनिवर्सिटी को स्पॉन्सर कर चुका हूं। ऐसे में स्पॉन्सरशिप के बेसिस पर मुझे कॉलेज की कुछ सीट्स फ्री मिलेगी जहां मैं अपने लोगों को एडमिशन दिलवा सकता हूं। गोलू को मैं आराम से वहां एडमिशन दिलवा सकूंगा। कार्तिक की बात सुनकर गोलू के माँ बाप ने कुछ सोचते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर वहां की फीस बहुत ज्यादा होगी ना। क्या आप हमें बता सकते हैं कि
कितनी फीस जमा करवानी पड़ेगी? गोलू के माँ बाप की बात सुनकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, आपको एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि गोलू के लिए ट्यूशन फीस भी मैं चुका दूंगा। वो मेरी बहन जैसी है, तो उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। कार्तिक की बात सुनकर जहां गोलू के पापा काफी खुश हो गए थे, वहीं दूसरी तरफ गोलू की माँ अभी भी थोड़ी परेशान थी। उन्होंने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, ये काफी बड़ी बात है और हम इतनी जल्दी डिसीजन नहीं ले सकते। मुझे लगता है आपको एक बार और सोच लेना चाहिए। गोलू की माँ एक मिडिल क्लास औरत थी और वो जानती थी कि दुनिया में फ्री जैसा कुछ भी नहीं होता। हर चीज की कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती। और कार्तिक ने जब कहा कि वो सब कुछ मैनेज कर लेगा, तो ये बात गोलू की माँ को थोड़ी अजीब लगी। इन लोगों की बातें सुनकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं थोड़ी देर बाहर घूम लेता हूँ। इतना कहकर कार्तिक गाड़ी का दरवाजा बंद करके बाहर चला गया ताकि दोनों हस्बैंड वाइफ आराम से बातें कर सके। कार के अंदर गोलू के माँ बाप काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे और डिस्कस करते रहे। जल्दी ही तानिया और गोलू के एग्जाम पूरे हो गए और ये सब लोग आराम से अपने घर पर रिजल्ट आने का इंतजार करने लगे। जल्दी ही रिजल्ट भी आने वाला था और इसीलिए तानिया अपने स्कूल अपने रिजल्ट के बारे में पता करने गई थी और जल्दी ही उसने एप्लीकेशन फॉर्म भी भर दिया था। आपको क्या लगता है, क्या तानिया को मिलेगा उसका मनपसंद कॉलेज और क्या कार्तिक रख पाएगा तानिया को हमेशा अपने पास? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए 0 to Hero ओनली ऑन पॉकेट FM।